जब क्रिप्टन प्लेनेट खत्म होने वाला था तो उसके मॉम डैड सुपरमैन की जान बचाने के लिए उसे पृथ्वी पर भेज देते हैं, पर वहीं हमें दिखाया जाता है कि उसकी हिफाजत करने के लिए उसके पीछे उसकी कजन को भी भेजा जाता है। उन दोनों का स्पेसशिप एक दूसरे से इंटरलॉक था ताकि वो एक ही जगह धरती पर लैंड कर सके। कैरा की मॉम उसे बताती है कि उसकी जर्नी बहुत लंबी होने वाली है, पर इसमें उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि वो मैक्सिमम टाइम सोती रहेगी। वह अपनी मॉम से प्रॉमिस करती है कि वो हर हालत में अपने कजिन की हिफाजत करेगी और इसके बाद वो अपने स्पेसशिप में बैठकर वहां से निकल जाती है। पर जब क्रिप्टन प्लेनेट डिस्ट्रॉय होता है तो उससे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग शॉक वेव निकलती है, जिसकी वजह से कैरा का शिप फैंटम जोन में चला जाता है, यानी कि स्पेस के ऐसे जोन में जहां समय गुजरता नहीं था। वो 24 साल तक सोती रही। फिर किसी तरह उसका शिप अर्थ पर लैंड होता है, पर जब वो वहां पहुंचती है तो उसकी उम्र अभी भी 13 साल ही होती है। पर उसका कजन अब एक बेबी से बड़ा होकर दुनिया के लिए सुपरमैन बन चुका था और उसे अब किसी की हिफाजत की जरूरत नहीं थी। सुपरमैन कैरा को लेकर उन्हीं के पास गया जिन्होंने उसे पालकर बड़ा किया था, क्योंकि वो चाहता था कि उसका भी बचपन उसी की तरह बीते और एक दिन वो उसी की तरह अपनी पावर को रियलाइज कर सके। कैरा को उस फैमिली में एक बहन भी मिली जिसका नाम एलेक्स था। अब इसके बाद हम कुछ सालों के बाद का सीन देखते हैं। कैरा के पास वो सारी सुपर पावर होने के बावजूद वो एक मीडिया कंपनी में काम करती थी ताकि वो एक नॉर्मल इंसानों की जिंदगी जी सके, क्योंकि दुनिया को अब एक और सुपर हीरो की जरूरत नहीं थी। वही हम उसके एक फ्रेंड चार्ली को देखते हैं जो कहीं ना कहीं कैरा को पसंद करता था, पर कैरा उसे सिर्फ अपना एक दोस्त मानती आई थी। कैरा के ऑफिस में उसकी बॉस ग्रैंड उसे कुछ एम्प्लॉयज को अपनी कंपनी से निकालने को कहती है क्योंकि वो उतने लोगों को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। ग्रैंड के इस डिसीजन से कैरा खुश नहीं थी। वो उससे कहती है कि अगर उन्हें अचानक से ऐसे ही निकाल दिया गया तो उनकी फैमिली का क्या होगा। इस पर ग्रैंड उसने बताती है कि मेट्रोपोलिस शहर में एक सुपर हीरो है जो हमेशा से हीरोइक का स्टंट करके हमेशा लोगों को बचाता रहता है, जिसे वो लोग सुपरमैन बुलाते हैं, और उसी की वजह से उनकी राइवली कंपनी जैसे कि डेली प्लेनेट वो हमेशा से ही सुपरमैन को अपने कवर पेज पर रखते हैं, और अगर उन्हें अपनी कंपनी को बचाना है तो उन्हें भी कोई उसी की तरह नया सुपर हीरो ढूंढना होगा। इसके बाद कैरा जिमी विल्सन नाम के एक आदमी से मिलती है जो पहले डेली प्लेनेट में काम करता था पर अब से उसने उसकी कंपनी में ज्वाइन कर लिया था। कैरा जिमी को जानती थी क्योंकि वो सुपरमैन का अच्छा दोस्त था और एक बेहतरीन फोटोग्राफर